तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपन लैंग्वेज लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट सिग्मा। सिग्मा क्या है? अपना इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल दिया हुआ रहेगा और अपन को एक स्टेटमेंट दी हुई रहेंगी। उससे अपन को क्या फाइंड आउट करने का है? स्टेटमेंट से अपन को क्या फाइंड आउट करने का है? लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। फाइंड आउट करने का है लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, L1 is equals to set of string that ends with 00 over sigma equals to 01। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे अपन को लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाले हैं उसको अपन क्या करते हैं? सेट में बाइंड करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पर एंड्स विथ क्या बोला है? 00। तो फर्स्ट वाला देखो एंड्स विथ 00 है। सेकेंड वाला भी क्या है? एंड्स विथ 00 है। थर्ड वाला भी क्या है? एंड्स विथ 00। फोर्थ वन भी क्या है? 00 है। फिफ्थ वन भी क्या है? 00 है। सिक्स वन भी क्या है? 00 है। सेवंथ वन भी क्या है? 00। तो ये सब जो स्ट्रिंग इससे डेराइव हो रहा है लैंग्वेज से, ठीक है। तो उसका एंड्स विथ किससे हो रहा है? 00 से। ठीक, क्या हो रहा है? एंड्स विथ 00 से। और जो इसका सामने का है, अब इसके इनपुट सिंबल कौन सा है? 0 और 1। तो 0 1 के कॉम्बिनेशन से, 0 1 के कॉम्बिनेशन से या तो स्लॉन्ग भी रह सकता है, या तो 0 भी रह सकता है, या तो 1 भी रह सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 00 01 10 11, या तो फिर इससे भी मोर देन 2 सिंबल भी रह सकते हैं स्टार्ट में। 3 का कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 1 0। बट एन किससे होने को ना हो? 00 से। तो ये जो सामने का जो स्टार्ट विथ जो एनीथिंग है, तो ये एक उसकी लेंथ 1 भी रह सकती, 2 भी रह सकती, 3 भी रह सकती, 0 भी रह सकती, 4 भी रह सकती। और जो अगर लेंथ 4 रही तो वो किससे बनी हुई रहेंगी? ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बना हुआ रह सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्ट्रिंग क्या हुआ? एंड्स पे 00 है। ठीक है। तो अपन, ये अपना हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी अपन कंसिडर करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे अपन को क्या निकालने का है? स्टेटमेंट से क्या निकालने का है? लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। अब लैंग्वेज क्या दी हुई है? स्टेटमेंट क्या दी हुई है? सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग 100 100। सब स्ट्रिंग होना, सब स्ट्रिंग मतलब मिडल, और स्टार्ट में कुछ भी रहा तो चलता, एंड में कुछ भी रहा तो चलता। कहाँ पर? ओवर सिग्मा इक्वल्स टू क्या है? किसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर? 0 1। क्योंकि यहाँ पे सिंबल कौन थे कंसिडर कर रहे हैं? सबस्ट्रिंग 0 1 कंसिडर कर रहे हैं। ए बी रहता था तो सबस्ट्रिंग तो ए बी के पॉसिबल में करते थे, बट ये किसके पॉसिबल में कॉम्बिनेशन में? 0 1 में। तो यहाँ पे जो स्टार्ट का जो रहेगा वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहेगा। उसकी लेंथ 0 भी रह सकती है, 1 भी रह सकती है, 2 भी, 3 भी, स्टार्ट वाले की। और एंड की भी सेम कॉम्बिनेशन किससे बना हुआ रहेगा? स्टार्ट विथ 0 ओ, जो एन का पोर्शन रहेगा वो 0 और 1 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहेगा। इसकी लेंथ 0 भी रह सकती है, 1 भी, 2 भी। अब यहाँ पर अपन ने देखो, इस केस के लिए 100 सब स्ट्रिंग है, तो इस केस के लिए स्टार्ट विथ इससे लॉन्ग है, एंड विथ इससे लॉन्ग है। इस केस के लिए 100 दिख रहा है आपको? सब स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है? 0 से। इस केस के लिए, थर्ड वाले स्ट्रिंग के लिए एंड से 0 चलता। अपना सब स्ट्रिंग 100 होना। अब देखो इस केस के लिए 100 सब स्ट्रिंग है, एंड किससे हो रहा है? 0 से। सॉरी, ये वाला 100 स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है, चलता। अपने को सब स्ट्रिंग 100 होना, स्टार्ट और एंड में कुछ भी रहा कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 तो चलता। तो सेम फॉर लास्ट 100। ये क्या है? सब स्ट्रिंग है। 1 अभी यहाँ पर क्या है? एंड्स है। तो अभी अपना सब स्ट्रिंग सेटिस्फाइड हो रहा है। इस वे से अपन करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 कंसिडर करते हैं। लैंग्वेज L3 इज इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग 00। अब इस केस में क्या होना? 00। अब ये स्टार्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 कुछ भी रहा तो चलता, एंड में भी क्या रह सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 का कुछ भी रहा तो चल जाता। अब यहाँ पर सिग्मा क्या दिया हुआ है? 0 और 1।
ठीक है। अगर सिग्मा नहीं दिया रहा तो अपन को कंसिडर करना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग जो बना हुआ है वो 0 1 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो वो सब स्ट्रिंग 0 0 है, इसमें भी सब स्ट्रिंग 0 0 है, इस केस में भी सब स्ट्रिंग 0 0 है, इस केस के लिए भी है, इस केस के लिए भी है। अगर अपन ने बोला 1 0 1 तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेड। वाई नॉट एक्सेप्टेड? बिकॉज सबस्ट्रिंग 0 0 नहीं है, ये 1 0 1 है। सो कहीं सबस्ट्रिंग दिख रहा है कि आपको? नहीं। इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ता है। लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या है? L4 फॉर दिस एक्सरसाइज। L4 सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू गिवन सिग्मा इक्वल्स टू AB। तो यहाँ पर अभी दिया हुआ है लेंथ 2 रहनी चाहिए और इस इनपुट सिंबल क्या है? AB। उसको लेंथ 0 भी नहीं चलती, लेंथ 1 भी नहीं चलती। तो ए बी से और पॉसिबल लेंथ क्या रहेंगी? ए और बी अपना क्या इनपुट सिंबल है, तो उससे जो लेंथ रहने वाली है या तो ए रहेंगी, या तो ए बी रहेंगी, या तो बी ए बी बी। ये 4 पॉसिबल ही कॉम्बिनेशन है जिससे उसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो रहने वाली है 2 रहने वाली है। अभी इससे देखो ये एक्सेप्ट क्या करने वाला है? ए बी ए बी बी। अगर अपन ने इसको ए दिया तो एक्सेप्ट करने वाला है क्या? नहीं। इन केस मैंने इसको ए बी ए दिया तो इसकी लेंथ क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। उसने क्या प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ऐसा अपन को लैंग्वेज डिराइव करने का है फ्रॉम द स्टेटमेंट जिसकी लेंथ 2। बट इस केस में अपन ने देखे ए भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा और ए भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ए की लेंथ 1 है और ए की लेंथ क्या है? 3 है। उसकी लेंथ क्या होना? स्ट्रिंग की 2 होना। ठीक है। और आपको डिटेल में समझने को ना तो आपको मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सपोज एग्जांपल है ए रेस टू एन बी रेस टू एन, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अपन को एक स्टेटमेंट दी हुई है, इससे अपन को क्या डिराइव करने का है? लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिराइव करने का अपन को। तो लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, ये अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। ठीक है। तो इसको लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? यहाँ पर एल इक्वल्स टू लिखने वाले हैं। ठीक है। ये सेट रहने वाला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एन की वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ। तो ए रेस टू 0 बी रेस टू 0। तो ए रेस टू 0 होता है एप्सिलॉन, बी रेस टू 0 होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्सेप्ट क्या करने वाली है? एप्सिलॉन। तो बस एन की वैल्यू 1 है, फिर एन की वैल्यू 2 आएंगी, फिर एन की वैल्यू 3 आएंगी एंड मेनी मोर्स। तो एन की वैल्यू 1 है तो क्या होने वाला है? ए रेस टू 1 बी रेस टू 1। लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट करने वाली है? ए बी। ए बी यहाँ पर लिखता हूँ। तो एन की वैल्यू 2 है तो अभी ए रेस टू 2 हो जाएगा, बी रेस टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ए बी बी। तो ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट करने वाली है? ए बी बी। तो बस एन की वैल्यू 3 है तो ए रेस टू 3 हो जाएगा, बी रेस टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स। तो ये लैंग्वेज, ये स्ट्रिंग क्या होने वाला है? एक्सेप्ट होने वाला है। तो अभी यहाँ पर अपन ने क्या दिया? एक स्टेटमेंट दी हुई थी, उससे अपन ने क्या किया? लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बनाया, लैंग्वेज डायरेक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो इस वजह से क्या करते हैं? एक लाइन का कोड लिखते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, बच्चे इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से कर देते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत ही सिंपल है, तो थोड़ा सोचना है फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने का है। सो थैंक आज के सेशन के लिए अपन ने पढ़ा व्हाट इज लैंग्वेज और डेरिवेशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर अपन फाइनल ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।